हर साल की भांति इस साल भी सतयुग दर्शन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। देखिए हमारी एक खास पेशकश। हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में विश्व योगा दिवस को मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज ग्रेटर फरीदाबाद स्थित सतयुग दर्शन के ध्यान कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 8वां विश्व योगा दिवस का थीम है योगा फॉर इम्यूनिटी अडॉप्टिंग क्वालिटी। वहीं इस मौके पर दिल्ली एनसीआर से तमाम आए सैकड़ों लोगों ने योगा का मूल मंत्र को अपने जीवन में उतारा। आइए चलते हैं, आपको सुनवाते हैं योगा शिविर में आए लोगों से क्या कुछ कहते हैं योग दिवस को लेकर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र कांत है। दीपेंद्र कांत जी, आज योगा दिवस मनाया जा रहा है सतयुग दर्शन में, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं यहाँ के समस्त निवासियों को और भारत देश के समस्त निवासियों को योगा दिवस जो आने वाला है, योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमने आज योगा फॉर ह्यूमैनिटी के उपलक्ष्य में एक योगा मनाया यहाँ पर संपूर्ण अपने फरीदाबाद से, और न केवल फरीदाबाद अपितु दिल्ली से, गुड़गांव से जिन लोगों को भी पता लगा है, ये सभी लोग इस योगा में आकर शामिल हुए और इस यहाँ पर जो गतिविधियाँ चल रही हैं उस गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और योगा की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कर रहे हैं। क्या पहले भी यहाँ पे योगा दिवस ऐसा मनाया गया है? बिल्कुल, यहाँ आए दिन कभी न कभी कोई ना कोई गतिविधि चलती रहती है। इवेंट कोई ना कोई होता है जो बिल्कुल होता रहता है, लाभ मिल सके। जी जी। अभी लोगों को लगता है कि सर देखते बीमारियों ने घेर रखा है, तरह तरह की बीमारियाँ होती है, योगा से क्या क्या फ़ायदा होता है, कुछ इसके बारे में बताएं। हाँ, देखिए योगा जो है हमारे न केवल शारीरिक लाभ मिलता है योगा से हमें, बल्कि योगा आंतरिक जो हमारा मस्तिष्क और ये सारा बॉडी का जो है उसको भी लाभ देता है। तो जहाँ तक हम शरीर की बात करें तो शरीर जो व्यायाम से हमारे शरीर में आराम मिलता है, मतलब शरीर को लाभ देता है योगा। क्योंकि यहाँ पर अभी आज हमने देखा कुछ बैठने के आसन कराए गए लोगों को जी। तो व्यायाम से जब हम व्यायाम करते हैं तो इससे हमारी बॉडी को आराम मिलता है। मैं जहाँ तक वज़न की बात करता हूँ तो आजकल सबसे अच्छा साधन वज़न कम करने का योगा ही है। तो संपूर्ण भारत ही नहीं, भारत के अलावा अतिरिक्त जितने भी देश हैं वहाँ पर भी योग का प्रचार हमारे देश से किया जा रहा है और हमारे ही देश के लोग बाहर जाकर योगा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यानी स्वस्थ रहना है तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है योगा। योगा ही है। योग करे निरोग। तो यदि हमें निरोग रहना है तो योग ही सबसे अच्छा साधन है, सर्वोत्तम साधन। यहाँ जितने लोग आए हैं क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं या कोई किस तरह का कोई चार्ज नहीं है? नहीं, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का कोई भी सज्जन यहाँ आ सकता है और यहाँ पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और अक्सर लोग यहाँ आते रहते हैं। ये सतयुग दर्शन वसुंधरा पावन स्थान है और ये जो ध्यान कक्ष आप देख रहे हैं, ये ध्यान कक्ष हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा इसको हरियाणा टूरिज्म में शामिल किया गया है। तो अक्सर यहाँ पर लोग विजिट करने के लिए आते रहते हैं। क्या लोगों को संदेश देंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और दीर्घायु हो? योगा एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। तो लोगों का क्या आप उनको बताना चाहिए? मैं सतयुग दर्शन वसुंधरा से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक ही अपील करूँगा कि ये योग एक दिन का नहीं है, इसको अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो हम निरोग रह सकते हैं। क्योंकि एक दिन में हमने यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो बता दी कि क्या क्या क्रिया होनी चाहिए, क्या आप निरोग रहने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस क्रिया को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, यही अपील करूँगा मैं। मेरा नाम अनूप विरमानी है और मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट का वॉलंटियर हूँ और मैं यहाँ पर बचपन से आ रहा हूँ। आज योगा दिवस मनाया जा रहा है सतयुग दर्शन में, सभागार में, ध्यान कक्ष में, तो कैसा फील कर रहे हो और क्या कहना चाहिए? ये एक पहला ऐसा इवेंट नहीं है ध्यान कक्ष में जो बनाया जा रहा है। ध्यान कक्ष में और भी ऐसे हम इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं। ये योगा दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है उसके उपलक्ष्य में आज हमने योगा डे यहाँ पे ध्यान कक्ष के परिसर में मनाया है। हमारा यहाँ पे ये कहना है कि योग जो है वो योग अंदरूनी भी है और बहरूनी भी है। मतलब हमारा फिजिकल योगा प्लस मेंटल योगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मेंटल पीस के लिए आज की जनता, आज की जो जनरेशन है, खासकर
जो यंग जनरेशन है जो मेंटल पीस के लिए भाग रही है, उसको जो शांति चाहिए, जो मेंटल पीस चाहिए, वो उस चीज़ की जो पढ़ाई है, उसको जो स्टडी है वो यहाँ ध्यान कक्ष में कराई जाती है। क्योंकि ध्यान कक्ष को समभाव समदृष्टि का स्कूल यानी स्कूल ऑफ इक्वानिमिटी एंड इवन साइटेडनेस भी बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ का यहाँ पे भेदभाव नहीं है, ना अमीर गरीब का, ना छोटे बड़े का, ना काले गोरे का, यहाँ पर ना किसी जाति का। तो हर एक जाति का, हर एक रिलीजन का, हर इंसान, कोई भी इंसान, बस इंसानियत की जो बात है वो यहाँ से प्रोपोगेट कराई जाती है। लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए योगा में, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए योगा एक बहुत बड़ा जीवन का एक अभिन्न हो गया है, तो लोगों को जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इसको क्या कहें? देखिए, आपने देखा भी होगा कि आयुष की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्टिकल है, जो हमारा आयुष है, वो भी योगा को बहुत अच्छे से प्रोपोगेट अप कर रहा है। और 21 जून जो है कि पूरे वर्ल्ड में योगा डे उसका मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबने ये जाना है और सबने ये माना भी है कि जिस तरीके से योगा से आपको अपने फिज़िकल और मेंटल दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी एक तरीके से उम्र जो बढ़ जाती है, वो सबसे बड़ा योगा का यहाँ पे उपलक्ष्य है, योगा का यहाँ पे बेनिफिट हम बताया जाता है। लेकिन हमारा सिर्फ फिज़िकल, वही मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ ध्यान कक्ष में सिर्फ फिज़िकल नहीं, जब बल्कि मेंटल पीस जो कि आज की जनरेशन ढूंढ रही है, उसके लिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान शब्दों में वो ज्ञान यहाँ से प्रचारित किया जाता है। एक चीज़ और निकल कर आती है कि लोग कहते हैं कि जब अगर आपको योगा करना है तो कष्ट, लोभ, मोह, सभी चीज़ों का त्याग करने का ही सबसे बड़ा मूल मंत्र ही होगा। तो क्या ये सत्य बात है? सो आप जो बोल रहे हैं, जो 5 विकारों की बात कर रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिनकी सब इन सब चीज़ों की उत्पत्ति जो है वो काम से ही होती है। अगर किसी का काम पूरा नहीं होता, कोई कामना पूरी नहीं होती, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर चलता जाता है, जिससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने आजकल की पूरी जनरेशन, आज का जो कलयुगी जनरेशन है, इन सबको घेरा हुआ है। तो योग का जो ध्यान लगाना है, अब यहाँ पे जब ध्यान से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप आलती पालती मार के बैठ जाए, आंखें बंद करके बैठ जाए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन ध्यान से हमारा मतलब है मन पे ध्यान रखना, मानसिक रूप एकाग्र होना जरूरी। एग्जैक्टली। अब आप देखेंगे कि कोई बच्चा आप जा रहा होता है एग्ज़ाम देने, आप क्या बोलते हैं कि ध्यान से पेपर लिखना। कोई इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे होते हैं, आप क्या बोलते हैं? ध्यान से करिएगा। वो ध्यान क्या है? वो यही ध्यान है जो आपका कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता वाला जो पार्ट है, वो आपको बढ़ाना है। योगा टीचर हूँ मैं, योगा सिखाती हूँ। ये सारे मेरे बच्चे हैं, ये मेरे से ही जुड़े हुए हैं। योगा से आत्मा परमात्मा का मिलन है, इसके आगे कुछ नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम नीलम कुकरेजा है। आज योगा करने के लिए आप ध्यान कक्ष में सत्संग दर्शन में पहुँचे योग संग्रह में, क्या कहेंगे? यहाँ आके तो हमें हमेशा ही अच्छा लगता है। हम लोग पहले भी आए हुए थे, बट अब इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन इन्होंने सैटरडे को ही मना लिया है, तो इस वजह से हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। और हम लोग योग से जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए यहाँ की तो शोभा ही देखते हुए बनती है कि यहाँ पे कितना शांति और स्वर्ग स्वरूप हमें माहौल मिलता है। तो इसलिए यहाँ योगा करने का और भी ज़्यादा बढ़ गया महत्व। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे योगा करते हुए। मेरा नाम मंजू चावला है। आज योग करने के लिए आप वसुंधरा में यहाँ पे ध्यान कक्ष में आए हुए हैं, हाँ क्या जी, कहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। हम लोग योगा करते हैं और अपनी मैडम का हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमें यहाँ पर लेके आई, और यहाँ पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। देखा है कि ध्यान भी बहुत अच्छा केंद्र बना रखा है यहाँ पे, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है, जैसे प्राणायाम करवाए हैं यहाँ पे, तो हम बच्चों को एडवांस प्रैक्टिस करवाते थे। यहाँ पे आगे बच्चों ने प्राणायाम सीखे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। आई हूँ, पर 10 साल पहले जब ये बन रहा था तभी मैं आई थी एक बार, पर मुझे उस टाइम अच्छा नहीं लगा था, उस समय बोरिंग सा लग रहा था। बोरिंग लगा था, बट आज बहुत अच्छा लगा। और योगा का मतलब, मैं तो वैसे ही योगा करती रहती हूँ, घर पे भी कराती हूँ, बच्चों को भी सिखाती हूँ। योगा का मतलब तन और मन के आत्मा को मिलन का ही योगा का तो मेन साधना है, और शरीर को स्वस्थ रखना।
मन को शांत रखना, अपने शरीर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, तो ये तो योगा के लिए तो मैंडेटरी है और वो होना ज़रूरी है। और लोगों के लिए प्रेरणा है 24 घंटे में जितना भी आप काम करो, जैसे सवेरे आपका दिनचर्या में जितने सारे काम को शामिल करते हो उसमें से योगा को भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ के लिए, कभी शॉपिंग के लिए, मॉल जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए टाइम निकालते हो, तो ये योगा के लिए भी टाइम निकालना ये मेरे सबके लिए संदेश है।